उदयपुर से बड़ी खबर है। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से जुड़े विवाद में अपडेट है। बड़ी संख्या में छात्र संगठन प्रशासनिक भवन के बाहर जमा हुए। एडीएम सिटी और एएसपी छात्रों से समझाइश कर रहे हैं। कुलपति को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं छात्र नेता। पुलिस और छात्र संगठन इस दौरान आमने सामने हुए। हालांकि समझाइश का दौर यहां पर जारी था, जहां छात्रों को समझाया जा रहा था। बड़ी संख्या में छात्र संगठन प्रशासनिक भवन के बाहर जमा हुए। एडीएम सिटी और एएसपी छात्रों से समझाइश के प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन छात्र और नेताओं की एक ही मांग है, वो अपनी मांग पर अड़े हैं कि कुलपति को बर्खास्त किया जाए। पुलिस और छात्र संगठन इस दौरान आमने सामने हुए। तो बड़ी और अहम खबर उदयपुर से है। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से जुड़े विवाद में ये लेटेस्ट अपडेट है। बड़ी संख्या में छात्र संगठन प्रशासनिक भवन के बाहर जमा हुए हैं। कार्यालय पहुंची आज कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा शाम को, और जैसे ही वो पहुंची भनक यहां छात्रों को लगी। छात्र प्रशासनिक भवन पहुंच गए, जहां उन्होंने बाहर से ताला जड़ दिया। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। हालांकि पुलिस का जाब्ता एहतियातन यहां पर मौजूद था। ऐसे कयास और संभावना लग रही थी कि छात्र पहुंच सकते हैं, और इसलिए पुलिस मुस्तैद थी। लेकिन अब एडीएम सिटी और एएसपी छात्रों से समझाइश कर रहे हैं। समझाइश की ये तस्वीरें हैं, जहां बातचीत करके मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को शांत करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो उग्र ना हो, उनकी बात को सुना जा रहा है। माहौल ना बिगड़े, पुलिस की ये प्राथमिकता है। लेकिन छात्र आक्रोशित हो रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अपनी एक ही मांग पर छात्र नेता अड़े हुए हैं कि कुलपति सुनीता मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए। और चलिए इस उदयपुर का रुख करते, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। मौके पर मौजूद है उदयपुर से रेजिडेंट राइटर रवि शर्मा, उनका रुख करते। रवि, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि समझाइश का दौर जारी था, एडीएम सिटी और एएसपी मौके पर मौजूद है। क्या कोई बात बनती हुई नजर आ रही है? मामला शांत होता नजर आ रहा है? आप देखिए श्वेता, फिलहाल तो मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं और जो छात्र संगठन, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या फिर एनएसयूआई, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्रशासनिक भवन के अंदर जो है ये कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आप देख सकते हैं। जो इतनी बड़ी संख्या में छात्र संगठन है उनकी जो मौजूदगी है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है ये छात्र संगठन। और ये जो चीजें हैं, आप मेरे साथ में एक पदाधिकारी है, क्या डिमांड है, क्या चाह रहे हैं आप? वीसी बाहर तभी जाएगी जब यूपी जाएगी, बाकी वीसी बाहर नहीं जा पाएगी। लाइट कनेक्शन हमने काट दिया है, और ये मेवाड़ को चैलेंज दिया वीसी ने कि मैं मानव बचाव के बारे में बोलने के बावजूद तुम सबकी आंखों के बीच में यहाँ के बैठ सकती हूँ, ये हम सबको चैलेंज दिया है। और अब अगर कल आज अभी अगर वीसी का रिनंबर लेटर नहीं आता है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी हिंदू संगठन उदयपुर बंद का आह्वान करेंगे। तो देखिए जो छात्र संगठन है उन्होंने अब इस पूरे घटनाक्रम को मेवाड़ की अस्मिता का सवाल बना लिया है। और ये जो अस्मिता से जुड़ा हुआ जब मसला होगा तो एबीपी के, एनएसयूआई के तमाम छात्रों का कहना है कि सभी हिंदू संगठनों को एकत्र किया जाएगा, और जब तक बीसी जो है उनको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो बड़ी तादाद में आप देखिए किस तरीके से प्रशासनिक भवन के अंदर छात्र जो कार्यकर्ता है छात्र संगठनों के वो मौजूद है। पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस सबके बावजूद, और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जो बीसी सेक्रेटरीट है उसका लाइट कनेक्शन जो है वो छात्रों ने कट कर दिया है। और अब देखिए किस तरीके से तोड़ने की कोशिश जो है वो छात्र संगठन कर रहे हैं इस चैनल गेट को। अभी बीसी जो है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा वो अपने चैम्बर में है, लेकिन जिस तरीके से लाइट गुल हुई है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी अनकंट्रोल हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र जो है वो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अंदर मौजूद है। और देखिए किस तरीके से आक्रोश लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। छात्र संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक वीसी को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक जो है वो यहाँ से नहीं हटेंगे। एक और छात्र नेता मेरे साथ में है। क्या बड़ी डिमांड अब आप यहाँ कर रहे हैं? किस तरीके से, क्या अभी ऐसे बंद रखेंगे क्या वीसी को? एक ही डिमांड है, वीसी यहाँ से सिर्फ उत्तर प्रदेश जाए। हमारे को यहाँ पे ये वीसी नहीं चाहिए, प्रशासन तुरंत निलंबित कर दे।
ये आंदोलन तभी शांत होगा जब वीसी का रेजिग्नेशन हो, ये सरकार इसको हटा दे। अभी जो अंदर बंद है तो क्या रात भर तक ऐसी रहेगी? कर्मों की सजा है, उनके कर्मों की सजा है। छात्र अपने मन से नहीं कर रहे। आप मेवाड़ में रह के महाराणा प्रताप को मान नहीं बताने की जगह औरंगजेब को मान बताऊंगा तो कौन सुनेगा? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है श्वेता, सबसे बड़ी जो नाराजगी की अगर बात कहें तो वो यही है कि जिस तरीके से प्रोफेसर मिश्रा ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया था, और यही जो बात है वो कहीं ना कहीं मेवाड़ के जो लोग हैं, यहाँ के जो छात्र संगठन है, उनको खल रही है। रवि, बिल्कुल देखिए, ये इस बयान का कहीं से समर्थन नहीं किया जा सकता। गलत बयान दिया गया है, माफी उन्होंने मांगी, लेकिन बयान तो गलत था। उन्होंने औरंगजेब से जिस तरह से तुलना कर दी और कुशल प्रशासक उसे बताया। लेकिन रवि, सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह का प्रदर्शन जायज है? क्या इस तरह से अंदर बंद कर देना एक कुलपति को और बाहर इतना विरोध करना और तब तक अड़े रहना जब तक इनका रेजिग्नेशन नहीं हो जाए, उन्हें हटा नहीं दिया जाए, क्या ये तरीका जायज है? और अगर छात्र इतने उग्र आक्रोशित है, पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है और अगर समझने की स्थिति में नहीं है, तब तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कितनी तैयार यहां पर पुलिस है? बिल्कुल श्वेता, देखिए, आपने ठीक कहा है कि अगर लोकतंत्र में अगर देखें तो किसी भी तरह का उत्तेजक जो प्रदर्शन है वो न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप देखिए, मेरे इस तरफ एमबीसी के जवान है, उस तरफ देखिए किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, और स्थितियां जो है धीरे धीरे अनकंट्रोल्ड होने की पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में एक तरफ छात्र संगठन है तो दूसरी तरफ पुलिस जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के जो अधिकारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र नेता है और जो युवतियां हैं, खासकर छात्र संगठनों से जुड़ी जो महिला पदाधिकारी है, महिला जो नेत्रियां हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो स्थिति है, ये देखिए, शिक्षा का मंदिर है, तो यहाँ पर एक लिहाज से कहे तो ठीक नहीं है, इनको समझना चाहिए। लेकिन जो नाराजगी है वो आप यहाँ साफ देख सकते हैं। छात्र है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी यहाँ पहुंचे, लेकिन समझाइश नहीं बन पाई। और जो कहा, जैसा मैंने बात भी करी कई सारे जो छात्र संगठनों के जो नेता हैं उनसे, तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक विश्वविद्यालय की कुलपति को हटाया नहीं जाता, वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और आप देखिए, लगातार पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि छात्रों को समझाइश की जाए, छात्रों को समझाया जाए, लेकिन छात्र जो है फिलहाल मानने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे हैं। जी श्वेता। बिल्कुल, लेकिन रवि, जैसी स्थिति अभी हो रही है, ऐसे में धैर्य का बांध भी टूट सकता है। अभी जैसे तस्वीरें नजर आई, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और इसमें धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी। और यहां पर नुकसान किसका होगा अगर इस तरह की स्थिति बनती है? देखिए, एक तरफ सामने छात्र है, दूसरी तरफ सामने पुलिस है, एक दूसरे को रोकने की कोशिश, और वो और ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं और ऐसे में चोटिल हो सकते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का हो सकता है, नुकसान पुलिस को भी हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि आखिर छात्र अगर ये मांग भी कर रहे हैं तो ये इतना आसान भी नहीं होता, ये पूरी प्रक्रिया होती है। दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी, फिर क्या एक्शन लिया जाएगा, इतना तो इन्हें भी समझना होगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तब क्या हो सकता है? और अगर स्थिति बिगड़ती है रवि, तो क्या मौके पर उस हिसाब से, उस लिहाज से तैयारी नजर आ रही है इन सभी को नियंत्रित करने को लेकर? बिल्कुल श्वेता, देखिए, मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि इस तरफ दिखा है पुलिस का भारी जाब्ता, जिसमें आरएसी के जवान है, एमबीसी के जवान है, उनकी तैनाती की गई है। करीब 4 से 5 थानों का जाब्ता यहाँ पर है, एडिशनल एसपी, और उसके अलावा कई थानों के जो थाना अधिकारी है वो यहाँ पर है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर है। चूंकि विरोध करने वालों में छात्रों के अलावा छात्राएं भी है, तो ऐसे में पुलिस ने पूरी कोशिश करी है। पुलिस और प्रशासन के सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर है। दूसरी बात आपने जो कही, बिल्कुल ठीक कही कि कुलपति को बर्खास्त करना या हटा देना उतना आसान नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है। चूंकि ये संवैधानिक पोस्ट है, इसका एक पूरा प्रोसेस है जो राजभवन से गवर्न होता है।
तो ऐसे में और ऑलरेडी जो छात्र संगठन के जो पदाधिकारी जी। है उन्होंने 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन में सरकार और राजभवन तय करे कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं। लेकिन आज शाम को जो है अचानक से कुलपति यहाँ पर पहुंची और जब कुलपति यहाँ पहुंची तो छात्र संगठन जो है उनको पता चला कि कुलपति यहाँ अपने सचिवालय में आ गई है और उसके बाद वो लगातार एकत्र हुए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जब 2 दिन की इस तरीके से हालात थे, छात्र संगठन उग्र हो रखे हैं, तो संभव है कि कुलपति को अपने निवास से ही जो संबंधित आधिकारिक कार्य है उनको संचालित कर लेना था। क्योंकि छात्रों को समझाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, युवा है और उनकी कई सारी और भी छात्र हितों से जुड़ी हुई मांगे हैं। बिल्कुल रवि, और ऐसे में समझने की जरूरत थी कि कुलपति को अभी आने आ जाते। जिस तरह से माहौल गर्म है, आक्रोशित छात्र है और वही स्थिति हुई कि वो यहाँ पर आए और जैसा कि आप रिएक्शन भी ले रहे थे, छात्र ये कह रहे हैं कि हमें चैलेंज कर रही हैं, मेवाड़ में ऐसा बयान देकर मैं वापस आकर ऑफिस में बैठी हूँ, हमें चैलेंज कर रही है। ये बात और उकसा रही है इन छात्रों को कहीं ना कहीं, जिस तरह के बयान भी इन्होंने दिया। अब देखना ये होगा कि देखिए स्थिति नियंत्रण में रहे, कहीं कोई नुकसान ना हो, कहीं कोई हालात बिगड़े ना। हम यही चाहते हैं। मेवाड़ की अपनी संस्कृति है, मेवाड़ की अलग पहचान, अलग नाम है, जहां से महाराणा प्रताप आते हैं। और सिर्फ इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए ये ठेस लगने वाली बात थी, ये बयान था, लेकिन इसके भी प्रक्रिया होती है और इसके बाद कोई एक्शन लिया जाए, वो हर कोई चाहता है। लेकिन इस तरह की तस्वीरों का कोई समर्थन नहीं करेगा। रवि, आप मौके पर मौजूद हैं, नजर बनाकर रखिए, आगे जो भी तस्वीरें होंगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि समझाइश का यहां पर लाभ मिले।